भारत में अर्थशास्त्री नामी हुए, लेकिन व्यवहार में वे नाकाम रहे। इनसे आर्थिकी सरपट नहीं भागी। आजादी से लेकर अभी तक यह सिलसिला जस का तस चल रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करवाने वाले अर्थशास्त्री महालनोबिस से कुल मिलाकर 2% हिंदू विकास दर और एक कबाड़ आर्थिकी बन पाई। योजना आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय में ढेरों नामी अर्थशास्त्री बैठाए गए, लेकिन सभी से नतीजे ढाक के 3 पात वाले निकले। अपना मानना है कि 1991 में आर्थिक सुधार की सफलता प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के चलते थी। राजनीतिक लीडरशिप ने मनमोहन सिंह को सफल बनाया। जब मनमोहन सिंह खुद बतौर प्रधानमंत्री लीडर बने तो न सुधार हुए और न आर्थिकी ने छलांग लगाई। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, सी रंगराजन और केंद्र सरकार के मौजूदा आर्थिक सलाहकार रघु राजन सभी नामी अर्थशास्त्री है, लेकिन इनसे अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं बन पा रहा है। अर्थशास्त्रियों की पूरी जमात निराशा पैदा करने वाली है। ये अजीब रवैया अपनाए हुए हैं, जैसे रुपया तेजी से लुढ़क रहा है और रघु राजन कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हालात नियंत्रण में बने हुए। हकीकत यह नहीं है। सो लगता है कि जैसी व्यवस्था है और जैसा गवर्नेंस है, उससे अर्थशास्त्री भी फेल है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी ने अभी अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी की 5 रुकनी इंतखाबी टीम के मुकाबले कम से कम 8 लोगों की टीम को तैयार कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के 2 साबिक सुदूर भी शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू इस टीम के रुकन होंगे। नरेंद्र मोदी की इंतखाबी टीम में आडवाणी के भी कई हामियों को जगह मिलने वाली है। वेंकैया नायडू आडवाणी के करीबी हैं। उनके अलावा आडवाणी के सबसे भरोसेमंद जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार को भी इसमें जगह मिलेगी और राज्यसभा में डिप्टी रहनुमा रविशंकर प्रसाद भी मोदी की टीम में शामिल होंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी को भी इंतखाबी तशहीर कमेटी में शामिल किए जाने पर मोदी के सबसे भरोसेमंद जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अमित शाह टीम के रुकन होंगे और अरुण जेटली व नितिन गडकरी दोनों के करीबी माने जाने वाले जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा भी इस टीम के रुकन होंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनाथ सिंह के भी बीजेपी इंतखाबी तशहीर कमेटी का रुकन बनने पर बहस चल रही है, जो सबके लिए हैरान कर देने वाली है। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली इस टीम से अलग रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए लगभग तमाम सीटों से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम मौसूल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जो 54 मुशाहिदीन तकर्रुर किए थे, उन्होंने अपना पैनल बनाकर जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री को सौंप दिया है। हाल में हुए रद्दोबदल में राहुल ने मिस्त्री को कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की जिम्मेदारी सौंप दी है। वो अब इस पैनल में दिए गए नामों की फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि मुशाहिदीन के अलावा कांग्रेस ने कई निजी एजेंसियों को उम्मीदवारों की फीडबैक देने के काम में लगाया है। जराये के मुताबिक मुमकिन उम्मीदवारों की मकबूलियत, उनकी सरगर्मी, आम लोगों के बीच उनकी शबीह, उनके जीत सकने के इम्कानात वगैरह के बारे में तफसील से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। निजी एजेंसियों से आजादाना तौर से मंगाई गई फीडबैक को मुशाहिदीन की फीडबैक के साथ मिलाकर देखा जाएगा। इसके बाद रियासती कमेटी के सदर, लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा और जिला सुदूर की राय भी तलब की जाएगी। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हर रियासत के लिए एक तख्फीफी कमेटी भी कायम की जाएगी। उसके पास पहले से मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त और आजाद एजेंसियों के जरिए यकजा की गई फीडबैक रहेगी। इसी बुनियाद पर रियासती लीडरान से बातचीत करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के लिए भी मुमकिन उम्मीदवारों का पैनल तैयार होगा। गुजरात के इनकाउंटर मामले में वजारत दाखिला अपने तहत आने वाले खुफिया ब्यूरो के साथ खड़ा हुआ है। जराये के मुताबिक आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई ने 1 महीना कबल सबूत यकजा कर लिए थे और तब से सीबीआई के अफसरान वजारत दाखिला के राब्ते में थे, लेकिन वजारत उनके जरिए यकजा किए गए सबूत से मुतमईन नहीं है। वजारत दाखिला की जानिब से सीबीआई को कहा गया है कि इशत जहां इनकाउंटर मामले में राजेंद्र कुमार के खिलाफ यकजा किए गए सबूतों के अलग अलग तबसरे हो सकते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि इन सबूतों से ये साबित नहीं होता है कि राजेंद्र कुमार किसी साजिश का हिस्सा रहे थे।
वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ इत्तला दी थी, जबकि सीबीआई जराये का कहना है कि आईबी ने इशरत जहां और बाकी तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें पकड़कर गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला और आईबी के आला अफसरान इस बात से फिक्रमंद हैं कि एक बार शुरुआत हो गई तो हर सियासी मामले में आईबी अफसरान को उलझाया जा सकता है। इशरत जहां मामले के अलावा सीबीआई सादिक जमाल इनकाउंटर मामले में भी कुछ आईबी अफसरान के खिलाफ जांच यकजा कर रही है। तभी आईबी और वजारत दाखिला के अफसरान इसे अभी से रोक देना चाहते हैं। नए दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत देश की दशा दिशा के हाल बुझ सकेंगे। उत्तराखंड की कुदरती आफत को लेकर मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज ने कहा है कि राहत रसानी और इमदाद में नाकाम रही उत्तराखंड हुकूमत को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने वजीर आला विजय बहुगुणा का इस्तीफा मांगा। इस पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के इंचार्ज अंबिका सोनी ने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि जब पूरा मुल्क उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है तब बीजेपी की रहनुमा ने इस तरह का मुतालबा किया। वजीर इत्तलात व नशियात मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड की त्रासदी में दोनों ऐवान के हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज और अरुण जेटली कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर जवाबी हमला करते हुए सुषमा ने ट्वीट किया कि उन्होंने ही 18 जून को इस कुदरती आफत के बारे में हुकूमत को बेदार किया था। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अजय माकन ने ट्वीट किया कि अभी उत्तराखंड में मारे गए लोगों की चिता की राख ठंडी नहीं हुई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के 15,000 लोगों को बचाने का मसला भी उठाया। उत्तराखंड में कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों में राहत रसानी और केदारनाथ में हलाक हुए लोगों के आखिरी रसूम की अदायगी पर इंतजामिया ने जोर दिया है। रियासती हुकूमत ने अफसरान की एक टीम केदारनाथ में लगा रखी है जो पोस्टमार्टम और डीएनए लेने के अमल के बाद आखिरी रसूम की अदायगी अंजाम दे रही है। हालांकि इसका काम देख रहे डीआईजी संजय गुंजियाल का कहना है कि बारिश रुक रुक कर हो रही है, इससे आखिरी रसूम की अदायगी बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ की जा रही है। जिन गाँव और इलाकों में अभी भी सड़कें नहीं बन पाई हैं वहां खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि अब भी बद्रीनाथ में करीब 700-800 लोगों के फंसे होने का अंदाजा है। आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर चमोली और बद्रीनाथ से लोगों को निकालकर जोशीमठ तक पहुंचाते रहे। वहां से सड़क के रास्ते लोगों को आगे ले जाया जा रहा है। चारा घोटाले के एक अहम मामले की समाअत कर रही सीबीआई की खुसूसी अदालत के 15 जुलाई के फैसले को सुनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। रांची हाई कोर्ट ने अदालत तब्दील करने की लालू प्रसाद यादव की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि खुसूसी जज पीके सिन्हा बिहार के जदयू रहनुमा और नीतीश हुकूमत के वजीर पीके शाही के रिश्तेदार हैं। हाल ही में लालू प्रसाद की पार्टी के प्रभुनाथ सिंह ने पीके शाही को महाराजगंज इलेक्शन में हराया है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जज का फैसला सियासी असबाब से मुतासिर हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया। अब वो कोर्ट मुंतकली के लिए अदालत उज़्मा का रुख कर सकते हैं। चारा घोटाले के 5 मामलात में लालू प्रसाद यादव मुल्जिम हैं। जिस मामले में फैसला आना बाकी है उसमें लालू प्रसाद यादव को 1997 में मुल्जिम बनाया गया था। हिंदुस्तान में खेल की सियासत और कांग्रेस में अपने दबदबे को एक बार फिर से उभारने के इम्कानात को तलाश कर रहे पुणे से रुकने पार्लियामेंट सुरेश कलमाडी को जोर का झटका लगा है। वो एशियाई एथलीट्स एसोसिएशन के चेयरमैन का इलेक्शन हार गए हैं। कतर के दहलान जुमा अल अहद ने कलमाडी को 2 वोट से हरा दिया। कलमाडी को 18 वोट मिले जबकि अहद के हक में 20 लोगों ने वोट किया। कलमाडी पिछले 13 साल से एशियाई एथलीट्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। कलमाडी को कॉमनवेल्थ खेल घोटाले में मुल्जिम बनाया गया है और 10 महीने तक जेल में वो रहे थे। अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के साथ हुए हादसे पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने सवालात खड़े किए हैं। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि यह हादसा है, यह जानबूझकर अंजाम दिया गया वाकया। आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली की सीमापुरी सीट से एलानिया उम्मीदवार संतोष कोहली इतवार को एक सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई हैं। वो एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर ऑफिस जा रही थीं, जब एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें ठोकर मार दी। वो आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी की रुकन है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी।
रहे हैं शादी में। तो हम लोग 700 लोगों का खाना बनवाएंगे। लड़की के सितारों में कमी दिख रही है। कैसी कमी पंडित जी? अनाज की कमी। क्या मतलब? लड़की की शादी में अनाज की बर्बादी होगी, जिससे अनाज के फरिश्ते नाराज हो जाएंगे। एक तरकीब है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी खाना बच जाए तो गरीबों में बांट दें। जमीन पर उगे अनाज पर सबका हक है। इसे बेकार न जाने दे। किसी का हक ना छीने। जागो सारिफ जागो। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ इब्तिदाई 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का मुकव्वी खाना भी खिलाऊंगी। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1. हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। अरे शालू, कैसी है तू? कितने महीने का हो गया बच्चा? बस चौथा ही शुरू हुआ है। प्यास व्यास लगी होगी इसे। पानी वानी पिलाओ और देख, ऊपर का दूध तो पिलाती है ना? नहीं, और बच्चे को शहद चटाना भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे को इब्तिदाई 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, पानी भी नहीं। जाओ जाओ, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। नानी अम्मा पिंकी ठीक कह रही है। पैदाइश से लेकर इब्तिदा 6 महीनों तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी भी नहीं। जी हाँ, पानी से इसहाल यानी दस्त का खतरा हो सकता है। साथ ही बच्चा सुए तग़ज़िया का भी शिकार हो सकता है। तो 4 बातें याद है ना? 1. हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कैबिनेट के रद्दोबदल को लेकर बुरी तरह उलझे हैं। 18 वज़रा के ओहदे खाली हैं और सबका काम वजीर आला के पास है, इसलिए हुकूमत का कामकाज लगभग ठप पड़ा है। लेकिन कैबिनेट के लिए नाम तय करना बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हुकूमत अक्सरियत के लिहाज से बिल्कुल तलवार की धार पर है। 2-4 लीजान की नाराजगी भी हुकूमत को खतरे में डाल सकती है। नीतीश को सबसे ज्यादा मुश्किल नायब वजीर आला के मुतालबे से हो रही है। एक तरफ ठाकुर रहनुमा नरेंद्र सिंह को नायब वजीर आला बनाने का दावा बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब भूमियार लीजान का मुतालबा विजय चौधरी के लिए है। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र सिंह की रिहाइशगाह पर ही 3 रुकने असम्बली हैं। कुछ लीजान विजेंद्र यादव का नाम उछाल रहे हैं, तो कुछ अक़लियती तबके से नायब वजीर आला बनाने का मुतालबा कर रहे हैं।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा और बीट से रुकने पार्लियामेंट गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे ने 2009 के लोकसभा इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी के साथ जो हलफनामा दायर किया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनके कुल इमलाक 6,22,50,000 और 603 रुपए है। 2004 के इलेक्शन में उनकी जायदाद 2,34,00,000 थी। 5 साल में यह 300% बढ़ी है, लेकिन वो अलग मामला है। अगर मुंडे की माने तो उन्होंने 2009 के इलेक्शन में 8 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी अपनी और अपनी अहलिया की कुल मनकूला वगैर मनकूला जायदाद से करीब 2 करोड़ रुपए ज्यादा। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ इलेक्शन में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का मामला बनता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सामने हलफनामा देकर झूठ बोलने का मामला भी बनता है। ये मुजरिमाना मामला है। अवामी नुमाइंदा कानून की खिलाफ वर्जी का जो मामला बनता है वो अलग है। भारत का विकास अपनी गति से चलता है। दुनिया के ट्रेंड के एक धक्के से भारत की विकास दर कुछ साल तेज रफ्तार भागी थी, लेकिन वह फिर नीचे जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी आर्थिक टीम के बस में कुछ भी नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। हिंदुस्तान के माहिर माशियात वजीर आजम है और 1.5 दहाई कबल ड्रीम बजट पेश करने वाले वजीर खजाना है। और उनसे पहले जो वजीर खजाना थे उन्होंने तो करीब 3 दहाई पहले भी बजट पेश किया था। मंसूबाबंदी कमीशन में वजीर आजम ने अपनी पसंद के डिप्टी चेयरमैन को गुज़िश्ता कई सालों से बैठा रखा है और उनके मुशीर भी एक बड़े माहिर माशियात हैं। अमेरिका से बुलाकर एक कद्दावर माहिर माशियात को वजारत खजाना का इक्तसादी मुशीर बनाया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के ओहदे पर भी इक्तसादियात की समझ रखने वाले एक सीनियर अफसर को बैठाया गया है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इतने माहिर माशियात होने के बावजूद हिंदुस्तान का माशी मैनेजमेंट पटरी से उतरा हुआ है। 2 दहाई कबल जब मनमोहन सिंह वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत में वजीर खजाना थे, तब वो इकलौते माहिर माशियात थे। नरसिम्हा राव के सियासी क़यादत में मनमोहन सिंह ने करिश्मा किया था। जबरदस्त मुखालफत के बावजूद हिंदुस्तान की मईशत को मोतदिल बनाया और जवाहरलाल नेहरू की मिली जुली मईशत को सरमायादाराना मईशत के रास्ते पर ले गए। इसका असर अगले 1.5 दहाई तक दिखाई देता रहा। लेकिन जब मनमोहन सिंह खुद वजीर आजम बने तो उनसे मईशत नहीं संभली। दुनिया की मईशत में आए बहरान के असर में हिंदुस्तान की इक्तसादी तरक्की की गाड़ी पटरी से उतरी और तमाम माहिर माशियात की कोशिशों के बावजूद हालात नहीं संभल रहे हैं। वजीर आजम के इक्तसादी मुशीर ग्रुप के चेयरमैन सी रंगराजन, वजीर खजाना पी चिदम्बरम, मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोन्टेक सिंह अहलुवालिया और वजारत खजाना के इक्तसादी मुशीर रघुराम राजन चाहते हैं कि रिजर्व बैंक शरह सूद में तखफीफ करे, लेकिन गवर्नर डी सुब्बा राव महंगाई लौटने के खतरे को देखकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। रुपया भी लगातार गिर रहा है, लेकिन उसकी गिरावट रोकने के लिए भी रिजर्व बैंक कोई पहल नहीं कर रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को पता है कि गुज़िश्ता 2-3 माली सालों में उन्होंने 16 बार पॉलिसी से मुतालिक शरह सूद में इजाफा किया था। हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई काबू में नहीं आई थी और तब हुकूमत ने हाथ खड़े करके महंगाई काबू में करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर डाल दी थी। पॉलिसियों की सतह पर हुकूमत की नाअहली का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है कि वो क्रेडिट पॉलिसी से महंगाई काबू करने की कोशिश करे, लेकिन 2 साल तक ये कोशिशें चलती रहीं। इसलिए सुब्बा राव नहीं चाहते हैं कि वो शरह सूद को कम करें और महंगाई लौटे और फिर उसे रोकने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर डाल दी जाए। यानी मुल्क के माहिर माशियात की जमात महंगाई रोकने के तरीके नहीं तलाश कर पाती है। हैरानी यह है कि हिंदुस्तान में एक ही साथ इन्फ्लेशन की शरह बढ़ती है, सरकारी खजाने में खसारा बढ़ता है, रमा खाते का घाटा बढ़ता है और शरह तरक्की घटती जाती है। ये मईशत किसी की समझ में नहीं आती। जाहिर है कि मुल्क के तमाम माहिर माशियात सिर्फ कागजी और किताबी इल्म वाले हैं, उन्हें हकीकी हालात का अंदाजा नहीं है और इक्तसादी मैनेजमेंट की समझ नहीं है। साथ ही सियासी क़यादत ऐसी नहीं है जो नरसिम्हा राव की तरह जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाए। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की टीम ने सोना गिरवी रखने और मुल्क के दिवालिया होने की कगार से मईशत को 7% की शरह तरक्की तक पहुंचाया था। अब एक बार फिर मनमोहन सिंह की क़यादत में मुल्क उसी हालत की तरफ जा रहा है। 1991 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु आप सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से
मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून 248001 को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष खाता संख्या 3039595432 IFS कोड SBIN 0010164 में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में ऑनलाइन सहायता भी दी जा सकती है। इसके लिए cm.uk.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु श्री गिरीश चंद्र डालाकोटी मोबाइल नंबर 9927743322 व श्री मुकेश कुड़ियाल मोबाइल नंबर 9411712227 पर संपर्क भी कर सकते हैं। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राम राम भाई। क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं, ये कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। अरे तो खेतों में सोलर पंप सेट लगवा लो, इससे बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, पर इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। नहीं भाई, सोलर पंप सेट पर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार 86% की सब्सिडी दे रही है। हम किसानों को तो लागत का केवल 14% ही देना पड़ता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, सोलर पंप सेट की लागत भी ज्यादा नहीं आती है और फिर एक बार का खर्चा और जिंदगी भर का आराम। अब तक 3955 सोलर पंप सेट लग चुके हैं। वर्ष 2013-14 में 10,000 पंप सेट और लगेंगे। क्यों, मिला ना समस्या का हल? भाई। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। अरे काका, वो देखो। वाह क्या बात है, फुलवा का शौहर कितना मेहनती है। क्यों भैया, पानी ही भरते हो या खाना भी पकाते हो? चोरों का गुलाम, तुमने खानदान की नाक कटवा दी। हमारी बीवी उम्मीद से है, अभी उसका पूरा ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे पर ही असर पड़ेगा ना। तो हम खानदान का नाम डुबो रहे हैं या बचा रहे हैं काका? दौरान हमल इस बात का खास ख्याल रहे कि हामिल औरत दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करे और रात को कम से कम 8 घंटे सोए। इसके अलावा घर के अंदर खुशगवार माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। भारत की करेंसी या कि रुपए का लुढ़कना जारी है। व्यापार घाटे, राजकोषीय घाटे या कि अर्थव्यवस्था के तमाम लक्षण खराब है। चुनाव और नई सरकार के बनने तक भारत की आर्थिकी बीमार बनी रहनी है। अर्थशास्त्री नीति निर्धारकों के रहते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, मोंटेक सिंह आलूवालिया, रघु राजन, इतने तमाम दिग्गज अर्थशास्त्रियों के होने के बावजूद और इससे पहले पंचवर्षीय योजना बनाने वाले मालूमों से लेकर तमाम जितने अर्थशास्त्री आए हैं अपने यहाँ, आईजी पटेल और ये अर्थशास्त्री बहुत नामी हुए, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था और देश की जनता पर उसका पॉजिटिव या जो सोचते थे रणनीति या जो निष्कर्ष थे वो नहीं हो पाते। ये आखिर क्या वजह, हमारे अर्थशास्त्री क्यों व्यवहार में फेल है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह का जनरलाइजेशन करना उचित नहीं होगा। दुनिया भर में बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं जो बेहतर भी कर रही हैं, दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भी इस समय बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। और उनके यहाँ भी इस समय यूरोप में, अमेरिका में अर्थशास्त्रियों के बीच जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, जो खुद उनके प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट में हैं, उनके बीच बहस चल रही है। पॉल क्रूगमैन के बीच और जो उनके दूसरे अर्थशास्त्री हैं उनके बीच बहस चल रही है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज का कुछ और कहना है। तो एक तरह से बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। और जो मिल्टन फ्रीडमैन का स्कूल है, जो लिबरल इकोनॉमिस्ट का, और दूसरी तरफ किन्स के जो इकोनॉमिस्ट है, उनके बीच बहस चल रही है। उसका असर हम भारत में भी देख रहे हैं। और देखिए, अर्थशास्त्री कोई अपने आप में एक ऐसा विज्ञान नहीं है जिसके पास हर समस्या का हल है। तो उस नाते फिर आपको अगले 1 साल का आपका क्या मानना है? क्या इसी तरह वापस 6-6 महीने के एक डोज के साथ में ये आगे चलता रहेगा या बिल्कुल अब कोलैप्स होने वाली स्थिति आ रही है? मैं समझता हूं कि इसी तरह के 6-6 महीने के डोज पर चलेगा। और जब तक अगले चुनावों के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हमारे देश में है, राजनीतिक अनिश्चितता, वो खत्म नहीं होती है, तब तक आर्थिक नीतियां किस दिशा में जाएंगी इसको लेकर के भी अनिश्चितता बनी रहेगी। और इसके कारण जो बड़े निवेशक हैं, खास करके विदेशी निवेशक, वो कोई बड़ा फैसला करने से पहले सोचेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था इसी तरह से झटके खा खा करके चलती रहेगी। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के झटकों से भी है। नहीं, ये नहीं लगता कि इस सब स्थिति को सोचते हुए बतौर अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह या रघु राजन हो या मोंटेक सिंह आलूवालिया, ये क्या, ये मतलब अपनी असफलता पर मतलब किस तरह उस असफलता को बर्दाश्त कर रहे हो? देखिए, उनके सामने वो जिस स्थिति में है, जैसा मैंने कहा, वो लाचार हो गए हैं और वो एक तरह से समय काट रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं कि कुछ चमत्कार होगा। और उस चमत्कार के भरोसे, और ये जो कोरामिन का इंजेक्शन, वो सुधारों के कुछ नए और फैसले करके थोड़ा टॉकअप करके मार्केट को फिर चढ़ा लेते हैं, उसी तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। पर ये एक तरह से इन फैसलों से कुछ होना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप याद रखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो ये नहीं करवा पा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी, ये भी तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूं ये समस्या की मूल बुनियाद है। इसमें आप केवल विदेशी पूंजी के लिए कुछ आर्थिक सुधार की घोषणाएं करते रहे, इससे अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने